सो हेलो ब्रून, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th मैथ्स में 60 नंबर आपकी तैयारी कराने वाला हूं। 60 नंबर इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरा आप मैथ फर्स्ट ये जितना देर तक आप देख सकते हो उतना देर तक जरूर देखिएगा। मतलब देख सकते क्या, ये आपका लाइफ का चेंजिंग ऐसा पूरे यूट्यूब में गारंटी अगर मिल जाएगा तो आके बता देना, कहीं से कॉपी नहीं है। ये एक्सपीरियंस है, ये अनसॉल्व पेपर का है, ये सीरीज से लिया हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और देख लेना आप एग्जाम में ये क्वेश्चन भी छपा रहेगा, हो सकता है या इससे रिलेटेड तो पक्का रहेगा, चाहे 8 नंबर वाला हो, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो भी पूछे जाते हैं लेसन 1 से नहीं, सॉरी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एकदम लास्ट मैथ तक। समझ आया ना? तो अब बोलोगे संबंध तथा फलन, तो संबंध तथा फलन का 10 मिनट का एक वीडियो बना दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, अगर आप बैठे हो तो कोई जरूरी नहीं, जो नहीं आता आपको क्वेश्चन वही करना है। जैसे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लगभग 1500 क्वेश्चन लिया हूँ, उसका 10 क्वेश्चन लिया, उसका 8 क्वेश्चन, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही उठा के लेकर आ गया हूँ। और ट्रिक के साथ, ट्रिक मतलब ये इसमें क्या ट्रिक जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए एग्जाम में 110% आएगा। जी हाँ, पूरा 10 क्या 200% आएगा। पूरा देखना, अगर तो नहीं होगा कंफर्म तो आके बता देना। 60 नंबर की तैयारी है, 1 2 3 4 6 सारा पूरा पूरा मैथ कंप्लीट, बिना देखे मत जाना। अगर देखोगे नहीं तो फिर पछताओगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है। सारा क्वेश्चन बताऊंगा एक एक करके, है ना? जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम नज़र डालेंगे, ठीक है जी? समझ आई बात? चलो जी, तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन बता देता हूँ। tan इनवर्स माइनस के √3। देखो, इसको कई लोग कई तरह लगाते हैं, मेरा अलग है, सबका अलग है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से आपको आज बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स क्या है? माइनस के कोष्टक में √3, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स फिर माइनस के √3 इक्वल टू क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तुरंत क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्लियर? क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तब ध्यान दीजिएगा, फिर tan x को इधर करो, अब इधर इसको कर दो तो ये माइनस के √3 इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर लिखो हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो? जो tan होता है वो किसके बीच में होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है, रेंज में होता है, जो बीच या रेंज कहते हैं लोग ना, ठीक है? फिर कुछ नहीं करना। देखो tan x है, लिख दो tan x। देखो अभी देखो, tan किसका मान होता है ये बताओ? 45 अंश का मान। tan 45 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ पर लिखो माइनस लिखा है, माइनस tan। देखो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/3, है ना? ऐसा क्यों? देखो पाई का मान होता है 180 अंश, 180 को हम 3 से अगर भाग देंगे तो 60 अंश का मान होता है। हाँ, ये tan 45 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो 3 3 छक 18, तो कितना हो गया? 3 छक 18 60 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 60 अंश का मान क्या होता है ये? तो अगर आपको मिलाना होता है ना, तो ये चीज़ 1 नंबर में कन्फर्म है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, इसीलिए इस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -tan π/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो tan x है, ये tan है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर इनवर्स है, तो इनवर्स को मत भूलना। tan इनवर्स x इक्वल टू, है ना? अब देखो इनवर्स है, यहाँ पर tan है, तो कट जाएगा, क्योंकि जब भी tan इनवर्स के रूप में रहता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 1/tan जब लिखते हैं तो इनवर्स हट जाता है, ठीक है? तो 1/tan, तो यानी tan इनवर्स से tan कट गया, तो x इक्वल टू क्या बचा? -π/3 बच गया। x इक्वल टू क्या हो गया? -π/3। अब x किसे माने थे? इसको माने थे, तो यानी इस यहाँ पर माने थे ना, तो x की जगह पर यही रख देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस के √3 इक्वल टू -π/3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको? देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, और अगर ज़्यादा तेज़ बोलूँगा या जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा तो बोलने का भी नहीं मन करेगा, ये आप सबको भी पता है, ठीक है जी? समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, दूसरा नंबर है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है इस टाइप में। cos इनवर्स -1/2 इस टाइप का दिया है अगर, तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको cos दिखेगा और sec दिखेगा, cos और अगर sec दिखेगा तो ये ट्रिक लगाना। सिर्फ 2 चीज़, cos sec दिखेगा तो ये ट्रिक लगाना जो बताने जा रहा हूं, और उसके पहले वाला
टेन साइन कोसेक जो भी चीज़ दिखेगा वो ऊपर वाला ट्रिक लगा देना, ठीक है। ट्रिक क्या जैसे भी है, जो भी आप समझो उसको। तो ये चीज़ है, तो दोनों तरह बताऊंगा मैं, ऐसा वैसे नहीं करने वाला कि भाई जो टफ है उसको नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा यार, टेंशन मत लो। तो क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू -1/2, इधर आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो ये किसके रेंज में होता है, 0 से पाई के रेंज में होता है। किससे, क्या कॉस जो होता है वो 0 से पाई की रेंज में होता है। अगर ये चीज़ आपको नहीं याद हो रहा है तो ये मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिख देंगे तो मज़ा आ जाएगा। आप जाके 2.1 में एग्जाम्पल के साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट, है ना, वही चीज़ है, कोई रट्टा नहीं है और कोई याद नहीं किसी को। तो ये किसको है, 0 से पाई के रेंज में होता है, ठीक है। अगर कॉस और सेक दिखे तो आप एक काम करिएगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस, देखो ये किसका मान होता है, कॉस किसका मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस पाई/3। अब पाई क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए मैं लिखा हूँ, माइनस यहाँ पर होता है ना, इसलिए लिखा हूँ, ठीक है जी, समझ आया। जब कॉस और सेक रहेगा तो पाई माइनस और जितने का मान रहेगा उतना लिख देंगे। ये भी क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एकदम दिक्कत नहीं, चलो। तो कॉस एक्स इतना हो गया, फिर क्या लिख देंगे, कॉस एक्स इक्वल टू, देखो कॉस इनवर्स मत भूला करो यार, मैं तो भूल जाता हूँ। देखो 3 का इसमें करेंगे तो 3 पाई हो गया, तो 3 पाई माइनस पाई बटे के 3, तो कितना हो गया 2 पाई। तो यहाँ से कट गया, तो एक्स इक्वल टू क्या बचा, 2 पाई/3 बचा। क्या हो गया 2 पाई/3, एक्स की जगह पर यहाँ पर जो एक्स है ना, यहीं पर ये चीज़ हम रख देंगे। तो हमारा क्या आएगा आंसर फाइनल में कि कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर यही रख दूंगे, क्या है 2 पाई/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में। अब चलो एक और बचा था, कोट वाला देख लेते हैं, कोट वाला भी क्लियर हो जाएगा। कोट वाला जैसे सारा करते हो वैसे इसको भी करना है। जैसे क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ। इसका हो जाएगा क्या, कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दिक्कत कोई नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स को हम इधर कर देंगे और √3 को हम इधर कर देंगे। फिर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, हम जानते हैं कि ये किसके रेंज में होता है, 0 से पाई के रेंज में होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट किसका मान है, कॉट 30 अंश का मान। तो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। तो कॉट इनवर्स से कॉट कट गया, तो एक्स इक्वल टू क्या बच गया, पाई/6 बच गया। तो आसान लगने लगा ना। अब एक्स की जगह पर यही चीज़ रख देंगे, तो ये कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई/6। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एंड लास्ट आंसर हो जाएगा, फाइनल एंड लास्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत न परेशानी नहीं। इसके बाद तुरंत ये क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। दो क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहा हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स, देखो प्लस एक माइनस है तो क्या है +1 है। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये चीज़ दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, बस दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये चीज़ दिया है। देखो जैसे भी कर रहे थे ना, हम इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, z। इसको समझ लो अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। जैसे कभी जैसे किए थे, थोड़ी देर पहले किए थे, क्या था, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x, यही था ना भैया। इसको क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। सेम साइन इनवर्स
-1/2 इक्वल टू जेड। बाद में सारे को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ देंगे, कैसे किए करेंगे इसको, जैसे अभी किए थे अलग अलग, जैसे इसको बताया था कॉस का भी बता दिया हूँ, साइन का बता दिया था कि नहीं शायद, अगर नहीं बताया तो इसी तरह होगा। ठीक है, समझ आए बात। आगे देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, किसका मान होता है, 45 अंश का मान, जो कि एकदम स्टार्टिंग में मैंने भूल से बता रहा था, दूसरा कुछ बता दिया इसका, तो tan 45 अंश का मान होता है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan किसका, π/4। ठीक है, tan से tan पिटा गया, कटा गया, चला गया अपने घर पे दौड़ के, तो x इक्वल टू क्या आ गया, π/4 आ गया। π/4 आ गया क्या, x इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब सेम जैसे आपने निकाला ना, y भी निकाल लेंगे ऐसे, तो निकालो। कॉस का थोड़ा अलग होता है, ठीक है, सिर्फ पाई आगे लिख जाता है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो गया, कॉस पाई माइनस π/3, तो 3 पाई हो जाएगा क्या, कॉस 3, देखो कॉस 3 पाई माइनस π/3, तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस 3 पाई में से 1 पाई चला गया, क्या हो गया 2 π/3, तो कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 π/3 आ गया। देखिएगा ध्यान से, सॉरी एक बार एक बीच बीच में ब्लर आ जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैनेज करिए अपना, है ना। आगे देखिए ये वाला, ये जैसे आपने इसको किया या इसको किया, सारा इससे तो सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जेड इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना मान होता है, 30 अंश का मान होता है, तो माइनस के माइनस है तो माइनस लिख दिया, साइन π/6, और देखो साइन इनवर्स से साइन कट गया है, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के π/6 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा लॉजिक और लगा दो अपने दिमाग से, और आपके पास भी दिमाग है, मेरे पास भी है, तो दोनों मिलके लगा लेते हैं। देखो यक्स हमने मान के लगाया था, तो π/4 आया था, यानी इसके जगह पर हम रख देंगे π/4। क्या रख देंगे, π/4। बीच में चिन्ह का देखो प्लस का चिन्ह है, फिर इसका मान आया था 2 π/3 आया था, तो 2 π/3 लिख देते हैं, और साइन इनवर्स -1/2 की जगह पर क्या आया था, -π/6 आया था। तो ध्यान दो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और π/6 हो गया। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा, आई थिंक 12 ही होना चाहिए। 12 होगा तो 4 3 12, 3 का पाइम करेंगे तो 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई, और 6 दूनी 12, और 2 पाई हो गया। ध्यान दीजिएगा, 8 2 10 1 11, 11 पाई माइनस 2 पाई, और 4 पाई तो घर पे है, सो जाना बिछा के, तो क्या आ गया 9 पाई। 9 पाई बटे 12 कट गया, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ठीक है ना, तो क्या आ गया 3 π/4, यही आपका आंसर आ गया। बस सेम है, देखो हमने इसको यक्स माना, यक्स करके लगा दिया, वाई मान के लगा दिया, जेड मान के लगा दिया, तीनों को आपस में जोड़ना था जोड़ दिया, घटाना तो घटा दिया, एलसीएम लग के सफा चट कर दिया, इसको काम खत्म, 1 मिनट में गया, टाटा बाय हो गया इसका। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो चाहे तो आप लेफ्ट सॉल्व करो फिर राइट वाला लाओ, या तो राइट सॉल्व करके लेफ्ट वाला लाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते क्या हैं। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, चाहे लेफ्ट को सॉल्व करके राइट का लाओ, चाहे राइट को सॉल्व करके लेफ्ट का लाओ। लेकिन आप लोग एक बात, ये लॉजिक ही है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें जिधर बड़ा दिखेगा उधर ही से सॉल्व करेंगे, छोटे की तरफ लेकर जाते हैं तो मुझे आसानी होती है। ठीक है जी, ये चीज़ है, ये चीज़ आप लोग अगर भी ध्यान रखेंगे तो मज़ा आएगा। और एक चीज़ है, कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलती रहेंगे और बताता रहूँगा। देखो तो सबसे पहले मुझे यहाँ एक्स की जगह पर कुछ रखना पड़ेगा जिससे कि ये साइन इनवर्स मेरा कट जाए। ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाइएगा कि इधर वाला अगर कट जाएगा तो इधर वाला कुछ करके, तो मतलब साइन यहाँ पर आएगा तभी साइन इनवर्स कटेगा। अगर एक्स की जगह पर साइन रखेंगे तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। चलो रख के देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, साइन थीटा, पहले मन में लगा देंगे ना इसको, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर राइट हैंड साइड को कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आ जाऊँगा। क्या है, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब।
ठीक है जी। आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स की जगह पर रखेंगे तो 3 साइन एक्स, तो थीटा है तो सॉरी थीटा रख दो, ठीक है। माइनस के 4, फिर साइन रख दो, साइन यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब थीटा रख दो। देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स, ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, धीरे धीरे चल रहा हूँ ना। साइन इनवर्स क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स से कट गया तो क्या बचा, 3 थीटा बच गया। तो क्या आंसर हो गया, नहीं, थीटा की जगह पर यही रख देंगे। तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स यक्स रखने पर, ये कहीं से कूदा के नहीं ला रहा हूँ, उड़ा के नहीं ला रहा हूँ, डायरेक्ट इसकी जगह पर यही रख दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, 3 साइन इनवर्स यक्स हो गया। बस यही तो लाना था। तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ तो लाना था ना, मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, राइट हैंड साइड ये होता है ना। तो इसी प्रकार से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक एक बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो ज़्यादातर 100 में 90% चांसेस है कि साइन ही रखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और लागू करना है और लगाना भी है, यही चीज़ है ना। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्या, नहीं टफ नहीं है, लेकिन टफ बना दिया गया है लोगों द्वारा। तो लोगों द्वारा को भ्रम को आज तोड़ दूंगा और आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में यही कल आएगा। तो आपको लिख के आना है, आपको लिख के आना है तो मज़ा आ जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। देखो ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये चीज़ दिया गया है, तो इसको कैसे हम आगे का सोल्व करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले आपने 9th में या 10th में सुना होगा एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स जो है x प्लस वाई बटे के क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई। यानी ये किसका फॉर्मूला है, ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं tan इनवर्स tan x प्लस tan y। ठीक है, tan को हम बाहर कर लेंगे। समझ आ रहा है बात हो ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखिए, मैं ही बोल रहा हूँ नहीं यार, आप बताइएगा कमेंट करके क्या हो गया। tan इनवर्स 2/11 क्या आ गया 2/11, क्योंकि x की जगह पर 2/11 प्लस y की जगह पर क्या है 7/24। ध्यान दीजिएगा, फिर 1 माइनस x फिर y, यानी बीच में गुणा का होगा तो x की जगह पर 2/11 गुणे 7/24। आगे देखो tan इनवर्स, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 दूना 48 बचपन में सुना था, और 77 तो होता ही है 11 सते, ये तो बहुत जल्दी याद करने वाले थे। तो 11 गुणे 24 हो जाएगा। ये tan को बीच में लिखो, मजा आएगा देखने में, tan इनवर्स। ठीक है जी, आगे देखो फिर ये 1 माइनस 7 दूनी 14 और 11 का 24 में अगर गुणा कर देंगे तो अभी मुझे आता भी नहीं है, तो अगर करेंगे तो 11 चौक 44। ठीक है, हाँ हासिल गए 4, 11 दूनी 22, 22 4 कितना होता है 26 होता है। क्या होता है 26 होता है ना, सही एकदम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत क्या। अगर नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, अभी कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो 11 गुणे 24 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब वैसे भी कितना आ रहा था 264 आ रहा था ना, चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। ध्यान दो आगे, एक कदम एक कदम फूक फूक पे चलो, क्योंकि ये मैथ्स है, अगर मैथ्स में कोई गड़बड़ी तो गया आपका। देखो इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 1 15, 7 3 10 1 11 1 12 हो गया तो 125 बटे कि ये क्या हो गया 11 का 24 में अगर गुणा करेंगे तो ये मेरा, पहले ऐसे लिख दो एक बार, अभी कर रहा हूँ। 11 का 24 में पहले गुणा कर लो, कितना 264 आ रहा था ना, हाँ तो 264 का एक उसमें करेंगे तो 264 माइनस के 14 बटे के 264, या तो ऐसे लिख दो 11 गुणे, क्योंकि अभी कट रहा है मेरा 11 गुणे 24 ना, यही है ना 24, ये कट गया देखो, यह पिटा गया ना, इसीलिए मैं इसको गुणा नहीं कर रहा था। समझ आई बात। आगे देखो यहीं पे कर रहा हूँ सामने, tan इनवर्स 125 है तो 125 लिख देंगे। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 4 में से 4 गए 0, और 6 में से 1 गए 5, और 2 में से 6 में से 1 गए कितना आ गया 5,
तो अब कुछ बचा नहीं, तो 2 है तो लिख दो 2। तो कितना आ गया है 125/250। अगर आंसर देखने जाओगे तो अगर नहीं मिलेगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो बता दिया वो सही है। 125 एक कम 1, 125, 125 दूना 250। तो कितना आ गया 1/2। ये आपका आंसर आ गया। क्या ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसी टाइप का अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया, वो और टफ हो गया, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में उसे भी देखेंगे। चलो ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप का है। लगा ले जाओगे क्या, नहीं लगा पाओगे शायद, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। अगर लगा ले जाओगे तो आपकी तरह मैं ही हूँ और बहुत लोग हैं। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर है 2 tan इनवर्स x। इसको हमें tan इनवर्स x रूप में लाना है। अगर इस रूप में लाना है तो एक काम करना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे क्या होता है 1 माइनस के x²। ठीक है, एग्री हो बात से। देखो 2 tan इनवर्स x की जगह पर क्या रखना है, यही ना, यही x को माने थे, यानी 1/2। यहाँ पर भी सेम करेंगे, tan इनवर्स 2 गुणे 1/2 बटे के 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दो। आगे क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 पिटा गया तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स बचा। देखो इसको करो सॉल्व, 1/1 का गुणा 1 में कर दे, 1 बटे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 माइनस 1/2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम कदम फूक फूक के रखेंगे। क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखो 4 में से 1 गए, कितना आ गया, 4 में से 1 गए, कितना हो गया 3, 3 हो गया। कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। लेकिन हम एक गलती करते चले आ रहे हैं, देखो इसको स्क्वायर किया था तो 2 दूनी 4, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, तो 3 बटे के क्या आ गया 4 आ गया। अब इसको पलट देंगे तो हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/3 आ गया। ध्यान दीजिए, यानी कि 2 tan इनवर्स x की जगह पर हम लिख सकते हैं 4/3। क्या लिख सकते हैं 4/3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम रख देंगे 4/3, tan इनवर्स 4/3 धन tan इनवर्स 1/7। अब इसको आप सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि इसी टाइप का अभी जस्ट मैंने बताया, सेम फॉर्मूला लगेगा। जैसे करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताता रहूँगा, लगातार बताता रहूँगा, क्योंकि आज आराम से बोल रहा हूँ मैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे के क्या है 1 माइनस एक्स वाई, यही तो फॉर्मूला होता है ना। ये किसका फॉर्मूला है, tan x प्लस वाई का। सेम यहीं पे रख दो, क्या हो जाएगा tan, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई। अब देखो x की जगह पर ये है, y की जगह पर ये है, रखो क्या हो जाएगा 4/3 धन 1/7 बटे के 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। ठीक है, करो आगे। tan इनवर्स, देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 एक कम 3, तो 28 प्लस 3 बटे के ये 7 3 21 हो गया। ठीक है, पूरे बटे करो, 1 माइनस 4 एक कम 4, 7 3 21। ठीक है, आगे देखो, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बस करने से होता है। 28 29 30 31, क्या आ गया 31/21 बटे 21 का इसमें करेंगे 21 माइनस 4/21, तो 21 में से 4 गए तो 17 आता है। ठीक है जी, तो क्या हो गया tan इनवर्स 31/21 बटे के 21 में से 4 घटा दीजिए, 21 में से 4 गए, कितना आ गया 17, 17/21। अब 21 से 21 पिटा गया तो क्या आ गया, वही डायरेक्ट लिख दो आंसर, tan इनवर्स 31/17, जो कि आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख दो अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी आपको किसी भी प्रकार से अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बिन धड़क धड़ाधड़ बहुत दारो। आज इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो ना, किसी ने सोची भी ना होगी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन से भागना मत, इस क्वेश्चन को लोग छोड़ के भाग जाते हैं दूर तक। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इनवर्स में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से है, तो यक्स की जगह पर हम रखेंगे क्या, यक्स की जगह पर हम वही रखेंगे जो इस यक्स ये tan कट जाए, चाहे जो रखेंगे तो tan कटना चाहिए बस।
और हाँ 100 में 90% चांस रहता है कि अगर यहाँ tan दिया तो यहाँ पर भी tan रहेगा, लेकिन इसमें नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना। अगर हम x की जगह पर कोसेक रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें से निकलेगा तो क्या होगा, 1/cot, कॉट से हो जाता है tan। तो इस प्रकार से मुझे आ रहा है। आप भी बताइए किस तरह आपको आ रहा है। अगर x की जगह पर ध्यान दीजिएगा, अगर x = हम कोसेक थीटा रख दें और थीटा = क्या हो जाए, कोसेक इनवर्स x हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 1/x की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर -1। ठीक है जी। आगे देखो tan इनवर्स 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अगर रूट से हटा देंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे बगल में देखो, तो tan इनवर्स 1/, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, 1/cot थीटा = क्या होता है, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, tan इनवर्स इंटू 1/cot क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। तो tan से tan इनवर्स कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, थीटा। और थीटा बराबर क्या माना था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ हम रख देंगे तो क्या आ गया हमारा, कोसेक इनवर्स x। यही तो आएगा आंसर, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो x = हम वही रखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन है, लेकिन मैं कई क्वेश्चन नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी कम है। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं बढ़ना चाहूँगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ईजी लगने लगेगा तो आप कहोगे भाई ये तो ईजी वाला आप बता दिए, ईजी वाला बता दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी इजी होते हैं। अगर आपको आता है तो आपको लगेगा आसान, अगर नहीं आता तो आपको कठिन लगेगा, ये सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में। वैसे अगर मैं सही बताऊँ ना, मुझे ये बहुत क्वेश्चन बताने का मन है इसमें का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बता दिया, इम्पोर्टेंट इसी टाइप के हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन मैं देखने दूंगा होमवर्क के टाइप का, मतलब तुरंत करना, होमवर्क क्या है ये तुरंत करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं ज़्यादातर, अगर यहाँ पर tan है तो tan रखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे रख देना, x = क्या रखेंगे, a tan थीटा। ये मुझे लग रहा है कि आपको कठिन लगेगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये इधर आ जाएगा, तो x/a = क्या हो गया, tan थीटा हो गया। थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स, ये इधर आ गया x/a, ये चीज़ है। ठीक है, लास्ट में हम थीटा बराबर यहाँ पर रखेंगे, इसलिए मैंने थीटा का भी वैल्यू तुरंत के तुरंत निकाल लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है जी। आगे देखो क्या होगा, tan इनवर्स 3a² x की जगह पर क्या रखना है, a tan थीटा रखना है, फिर माइनस के a tan थीटा। अब देखो क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब रहेगा, यहाँ पर भी क्यूब रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। a क्यूब है यानी a क्यूब तो वैसे रहेगा, 3a है तो a लिख दो। फिर देखो, फिर x² की जगह पर क्या रखना है, a, यहाँ पर गुणक निशान लगा दो, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। a tan स्क्वायर है तो a स्क्वायर पे भी रहेगा तो इस पे भी रहेगा। बहुत लोग ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों का, आपको नहीं, मुझे भी हो जाता है इस प्रकार से कन्फ्यूजन, इसलिए मैं इसको ध्यान रखा था। तो आपको भी मैं बता रहा हूँ तो आप भी ध्यान रखोगे। ठीक है जी। क्या हो गया, इसको कॉमन मान लो, क्या होगा कॉमन, a² का a में करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब है ये, तो a क्यूब अगर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा। यहाँ पर कुछ कॉमन बन रहा है सेम, यहाँ पर भी अगर a क्यूब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 माइनस a स्क्वायर a, तो a क्यूब हो गया तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है जी। आगे देखते हैं, a क्यूब से a क्यूब पिटा गया, चला गया अपने घर पे, तो क्या बच गया, tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो tan 3 थीटा का, जो कि मुझे पता चल गया था थोड़ी देर पहले। तो tan से tan पिटा गया तो क्या बच गया, 3 थीटा बच गया। और 3 थीटा की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर ये रखना है, क्या है, tan इनवर्स x/a, यही तो मुझे लाना था, यही मुझे लाना था। इसी टाइप का रहेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप खोलो एक्सरसाइज
2.2, तो उसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, 2 क्वेश्चन 2.2 में देना चाहूँगा और उसको आपको करना भी है। अगर नहीं करोगे तो आप समझ लो एग्जाम में हो सकता है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाए आपको। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्वेश्चन लिख सकते हो, 14 और 15 लिख लो, मैं नहीं कुछ करने वाला। ठीक है जी, आगे चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन खत्म आधे घंटे में, और उसको भी देखते हैं वो कितना टाइम लेता है। नेक्स्ट पेज में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप व्यू आ गया आपका, फिर इसके बाद सारणिक रहेगा, इसके बाद आपका अवकलन रहेगा, फिर अवकलन के अनुप्रयोग रहेगा। अब ये जितनी देर मोबाइल चल जाए, जिसी वीडियो शूट कर रहा हूँ उतना देर तक मैं पढ़ाता रहूँगा बिना कहे सुने। ठीक है जी, अगर बंद तो बंद, फिर बंद कर दूंगा पढ़ाना, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, चाहे जब बंद हो जाए मुझे नहीं पता। देखो ये मुझे एक्स वाई जेड के तीनों की वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स का, वाई का, जेड का, ये चाहे जब ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर ये 1 11 यानी पहली पंक्ति पहला अस्तम, इतना तो पता होगा यार। अगर ये पहले में पहला ये है तो इसमें भी पहला ये है, अगर इसमें दूसरे नंबर में ये है तो ये भी दूसरे नंबर पे है, ये पहले दूसरे का ये पहला है तो ये यहाँ पर है, यानी यहीं से मेरा निकल गया एक्स जो है 1 से मिलान कर रहा है, वाई जो है 4 से, जेड जो है 3 से। यही आंसर हो गया इसका, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें दम नहीं था, लेकिन लोग छोड़ के आ जाते हैं 1 नंबर के चक्कर में, और 1 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मुझे लगता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन है नहीं इतना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपके पास तो समय कम है लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करो भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप ज़्यादा फोकस करो इस पर, है ना जी, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। देखो इसमें भी एक्स वाई जेड का तीनों का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, यहाँ से अगर वाई निकल रहा है तो निकाल लो, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स भी निकल सकता है, वाई भी निकल सकता है, कुछ भी निकाल लो, 6 - x हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। और देखो ये इसका हो गया, ये यहाँ से निकल रहा है, देखो 5 + z, 5 + z, ये z है 2 नहीं है, z इक्वल टू क्या हो गया 5, तो इसको समीकरण नंबर हम क्या दे सकते हैं 2। तो देखो यार z इक्वल टू क्या हो गया 5 - 5 क्या हो जाएगा, z इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो एक वैल्यू तो मेरा मुझे पता हो गया, लेकिन अभी x और y की भी ज्ञात करनी है ना। तो अब देखो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू क्या है 8, इसको हम समीकरण नंबर क्या दे सकते हैं 3 दे दे, तो एक समीकरण वाई भी दे देते हैं 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखो अब कुछ भी करके मुझे एक वैल्यू ज्ञात करना है, चाहे जब पहले आगे पीछे ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं, दिमाग लगाओ, अगर मैं y का मान 3 में रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, करते हैं चलो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में y का मान हम रख देते हैं, तो y का मान जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y के मान इसमें रखेंगे, देखो 3 में रखेंगे, सॉरी x है तो x लिख देंगे, y की मान ये रहा तो 6 - x रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 8 लिख दो। ठीक है, अब चलो इसको कर दो इसकी विदाई। 6x हो गया, माइनस का x में x करेंगे तो x² इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम आगे करेंगे -x² प्लस 6x, इसको करेंगे तो -8 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अगर इसको मैं पूरा चेंज करना चाहूँ -1 इसका, तो सारा चेंज कर दो, x² -6x + 8। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपको मैथ ने हक दे दिया है कि इतना तुम कर सकते हो। अगर चेंज करना है तो तीनों चेंज कर दो भाई, फटाफट कर दो उल्टा पलटी। चलो इसका करते हैं, तो वही द्विघात समीकरण, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 4 2 6 होता है, तो 4x माइनस के 2x है ना, 4 2 6 हो गया, प्लस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए तो x -4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x 4 दूनी 8, इतना तो आता होगा। आगे देखिए x -2 एक कोष्टक में क्या आ गया x -4। अब देखो x इक्वल टू क्या आ गया 2, x इक्वल टू यहाँ से 4 आ गया, 2 वैल्यू आ गया, ध्यान दीजिएगा, x की 2 आ गया है और x का 4 आ गया, मतलब x की 2 वैल्यू आ गई, z की वैल्यू क्लियर है। अभी y की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, तो ये x की वैल्यू चाहे आप 4 में रख दो
और चाहे तो आप 3 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं x की वैल्यू बगल में ही लिखो, x का मान समीकरण किस में रखने पर, चौथे में रखने पर, ठीक है। तो उसका भी काम हो जाएगा, नहीं तो कहेगा मुझे तो छोड़ दिए, बड़ा पछताएगा। देखो x की एक बार दोनों रखेंगे वैल्यू, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स 2 बार इसीलिए लिख दे रहा हूँ, आप एक एक करके लिख सकते हो। 6 माइनस एक्स की जगह पे 2 रख दो तो y इक्वल टू 4 आ गया है। यहाँ से देखो 6 माइनस एक्स की जगह पर अगर 4 रखेंगे तो 4 2 6, या इसका भी वैल्यू आ गया। तो मुझे जो ज्ञात करना था वो क्या कर लिया, मैंने ज्ञात कर लिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप क्वेश्चन ये लास्ट वाला है इस टाइप के में, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान जरूर पूछता है भाई, इसलिए मैं इसको कई क्वेश्चन इस टाइप का बता रहा हूँ। देखो सामने सामने है तो लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2, ठीक है। सामने सामने देखो फिर क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण आपको ज्ञात कर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं, देखो 1 मिनट, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा आगे, सेम। अब समीकरण 1 2 3 4 जो भी करना है करो उसका। मुझे एक मान पहले ज्ञात करना है। अगर यहाँ से जेड जेड हो गए तो एक्स वाई 2 बार हो जाएगा, नहीं मजा आएगा, ठीक है। समीकरण अगर 1 और 2 को घटा दें तो एक्स से एक्स पिटा जाएगा, वाई से वाई पिटा जाएगा, और वाई का सॉरी जेड से जेड कट जाएगा, पिटा जाएगा, अपने घर चला जाएगा, तो वाई बचेगा। तो समीकरण मुझे एक चीज़ पता चल गया। आप कुछ भी करो, कई चीज़ हो सकता है, कई कंडीशन हो सकता है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 पहला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 1 में से किसको हटाने पर, 2 को घटाने पर। दूसरा क्या है, x प्लस जेड है, इसको हमें क्या करना है, घटा देना है, घटा देना है। तो क्या x से x कट गया, जेड से जेड कट गया, तो क्या बचा y, y इक्वल टू 5 4 9 4 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गए। तो एक वैल्यू मुझे पता हो गया। अब यही वैल्यू और मैं चाहूँ अगर तो कहीं रखूँ, चलो रखते हैं नीचे, ठीक है जी। लिखो ये y की वैल्यू 4 है, किस में रखें, अगर y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये तो है ये नहीं है, समीकरण 2 में है ये नहीं है। y का वैल्यू हम जो है यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो z की मान ज्ञात हो जाएगा। लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में चाहे जो पहले आप ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में जब रखेंगे y का मान क्या है, समीकरण 3 y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या है 4, तो 4 धन जेड इक्वल टू 7, और जेड इक्वल टू 7 माइनस 4, तो 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया। तो जेड की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। जेड वाई, अब एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात हो पाएगा, देखो कहाँ से ज्ञात होगा, यहाँ देखो y और z दोनों का वैल्यू अगर पहले में रख देते हैं, है ना, जेड इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर। और भी तरह से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप सबसे पहले x भी ज्ञात कर सकते थे, दूसरा करके उल्टा सीधा जो भी होगा मुझे नहीं पता, पर करूँगा तो होएगा जरूर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 4 प्लस जेड इक्वल टू 9, 4 3 क्या हो गए 7, है ना, कोई दिक्कत। तो 7 प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 7, 7 2 9, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 आ गया। ये आपका फाइनल वाला आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर AIJ मल्टीप्लाई 3 है तो ये कब संभव है, यानी दोनों क्रॉस में है, तो ये कभी संभव है जब यम जो है ये n के बराबर रहेगा तब संभव है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने छोटा सा बता दिया, 1 नंबर में अगर आ गया तो इसको आप करके आओ, फोड़ के आओ,
लिख के आओ, ये चीज़ मैं चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में देखो दो क्वेश्चन एक एक साथ लेकर आ गए हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम कम, पढ़ाई ज़्यादा करना है हम सबको। क्लियर जी। यहाँ पर है प्लस करना, क्या करना है, प्लस करना है। मैंने ब्लैक पेन उठा लिया, कोई बात नहीं, ब्लू उठा ले रहा हूँ। देखो इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है ए प्लस ए, ऐसे जोड़ता है ए प्लस ए, बी प्लस बी। अब इसको बी प्लस बी यहाँ मत लिख देना, यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ। तो बी प्लस बी, देखो बी प्लस बी हो गया। फिर ए प्लस ए, इस प्रकार से करके देखो, कुछ और कर हो रहा है तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन में माइनस भी था, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में ही था, कोई चेंजिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखो ए क्या हो गया 2a, बी क्या हो गया 2b, बी क्या होती है 2b, बी से बी कट गया तो यहाँ पर 0, ए क्या हो गया 2a। ये इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो ए का नंबर ऐसे मिलता है आपको इतना आसान तरीके से। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके सामने क्या आना है, ये है, तो प्लस 2a भी हो गया। ये इसके सामने है तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया। सेम देखो इसको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और इसको इसका हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है जी। ये किसका फॉर्मूला है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम देखो यहाँ पर है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर है क्या, यही आपका, सॉरी ये माइनस वाला होगा ना फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है ना भैया, जो कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन मतलब समझ नहीं आता कि आखिर इसको हम करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स, उम्मीद है बहुत लोगों को आता होगा समझ में। साइन स्क्वायर एक्स, और क्या, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, सामने सामने जोड़ देंगे, सामने सामने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये अलग क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये बहुत लोग कंफ्यूजन कर देते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हो, एक नंबर नहीं मिलता। ये एक नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा भाई, बता दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स अगर मनसा आ गया तो दे दिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, उम्मीद है आप लोग समझे रहे होंगे, इसके साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसी के हिसाब से चला हूँ, प्लस है तो प्लस प्लस लगा रहा हूँ तभी। ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला आपने बचपन में 9th और 10th में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही मतलब एक कान पकड़ के चाहे दहिना खींचो तब भी दर्द होगा, चाहे बावा खींचो तब भी दर्द होगा, तो इससे अच्छा कोई भी खींचा लो, है ना। तो क्या क्या आ गया, यहाँ पे आया 1, यहाँ पर भी 1 1 1 आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सबका 1 होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए एग्जाम में ना, तो करके आना, फोड़ के आना, छोड़ के मत आना, बता दे रहा हूँ भाई, जितना बोला हूँ उतना करके आ जाना। चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज में अगला। ये देखिए 2 क्वेश्चन था, तो दोनों क्वेश्चन मैं बताने वाला नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि शारीरिक का जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अथवा करके लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है ना तो इसका अलग वीडियो आने वाला है, इसका अलग वीडियो। तो मतलब ये देख रहे हो ना, इसके कुछ ही देर बाद आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो, कन्फर्म है। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसको। देखो यदि ए इक्वल टू इतना दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान करो। ये देख सकते हो क्वेश्चन। मैं अब शारीरिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है और छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो चलो अब नेक्स्ट पेज से या तो इसी पेज से मैं आपको शारीरिक सिखा देता हूँ, क्योंकि शारीरिक भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्जाम में तो आना आना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसमें 2 राय नहीं है, ठीक है जी। देखते हैं इसको भी। देखो शारीरिक का जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं उसको पहले अगर बता दिया जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना। तो चलो 4 नंबर शारीरिक स्टार्ट ही कर देते हैं। शारीरिक स्टार्ट हो गया और आपके सामने ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डेल्टा इक्वल टू दिया गया है, एग्जाम्पल है इसमें, मैं ज़्यादा ही इसलिए इंक्लूड किया हूँ, सिर्फ इसी में इंक्लूड किया हूँ क्योंकि इसमें से एग्जाम्पल जरूर आता है भाई। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं, उसको भी मैं बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का।
टेंशन नहीं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, बस आप लोग अगर लास्ट तक मेरा साथ देते हो तो बहुत कुछ बता दूंगा भाई। देखो ये चीज़ दिया गया है, हमें ये चीज़ पता है कि इसमें क्या करना होता है। हो सकता है मुझे कि तो एक एक कर दो पूरा, या जीरो करो, मतलब पूरा। देखो ये R1 अनुदिश होता है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये C1 होता है, ये वाला लाइन, ये C2 होता है, ये C3। इतना तो पता होगा, इतना नॉलेज सबको है भाई, इतना नॉलेज है तभी तो आप यहाँ पर हो। ठीक है, समझ आई बात ना? इसी प्रकार से करेंगे। तो चलो हम देखते हैं। और एक चीज़ हमें पता है, अगर आप लोग शारीरिक कर रहे होंगे या किए होंगे काफ़ी क्वेश्चन, तो अगर x दो, जैसे ये R1 और R2 दोनों अगर बराबर आ गया तो हमारा क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है। यही चीज़ मुझे करना है। तो इसको अगर जीरो बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, R1 इज टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो R1 दिया है इसको ऐसे लिख के प्लस करके R2 लिख देना है, फिर R3 लिख देना है, ऐसे ऐसे करके। सिर्फ चेंजिंग कहाँ कर रहे हैं, R1 लाइन, और कोई लाइन नहीं। तो इस प्रकार से ये इसका दर्शाने का, प्रूव करने का ये रूल होता है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई, इसको भी जोड़ दो, प्लस जेड हो गया। फिर यहाँ पर है जेड, फिर यहाँ पर 1 लिख दो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स, फिर x1 जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, y, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, जब भी रहता है क्या हो जाता है, वह क्या होता है 1, तो लिख दो 1 1 1। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, 1 1 1, और जेड एक्स वाई 1 1 1। तो जब दोनों साइड बराबर रहता है तो हमारा डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये आपका आंसर आ गया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, उसको चलो नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं। अब कह रहा है सिद्ध करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि कम कम क्वेश्चन बताऊंगा, टाइम कम है इसलिए, है ना। देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे हम, कुछ भी करके हमें चेंजिंग करके मुझे 4ABC लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड वाला लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर लाना है। तो अगर हम ऊपर वाला चेंज करें अगर R1 वाला, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू B प्लस सी, बी सी जितना लिखा है ऐसे ऐसे सेम लिख देते हैं। पहला काम ये करेंगे, पहला काम ये कर देंगे आपको, है ना। आगे क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, R1 इज टेंस टू, ध्यान दीजिए R1 हो क्या है, B प्लस सी। अगर हम इसको घटा दें और इसको घटा दें तो ये ऊपर वाला क्या हो जा रहा है, जीरो। ठीक है, जीरो, मुझे जीरो बनाना होता है, जीरो या तो एक, तो ज़्यादातर मुझे जीरो बनाना होता है, तो जीरो बन जा रहा है ना। तो लिख देंगे क्या, R1 माइनस R2 माइनस R3। समझ आया बात ना, यही चीज़ मुझे करना है, तो मैं ऐसे ही करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, B प्लस सी, माइनस चिन्ह है माइनस, R2 क्या है, B है, और R3 क्या है, C है। ठीक है, इसी प्रकार से तो सिर्फ R1 वाला अनुदिश चेंज होगा। यहाँ पर भी A माइनस सी माइनस A माइनस सी, यहाँ पर क्या होगा, A माइनस बी माइनस A माइनस बी। एकदम आराम से करो, मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि और अच्छे से आपको आ जाए। ठीक है जी, देखो यहाँ से तो ये कट गया, पिटा गया अपना, लेकिन यहाँ से ये कटा, ये कट रहा है क्या, ये देखो ये कट गया। जो जो बचा है पहले उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ से जीरो बचा, यानी कुछ नहीं बचा तो जीरो बचेगा। बी सी, यहाँ से माइनस 2C और C प्लस A, C माइनस 2B, B A प्लस B, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे R1 के अनुदिश और चाहे तो C1 के अनुदिश कर देंगे। तो R1 के अनुदिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो का इसमें ये बंद, क्या बचेगा, C प्लस A, C B A प्लस B। ठीक है, ये जीरो के अनुदिश था। अब हम बीच में चिन्ह माइनस होता है, फिर भी यहाँ पर माइनस 2C है तो लिख दो, ये बंद, क्या क्या बचा, BC BA प्लस B। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर है माइनस 2B, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस 2B। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए यार, बहुत आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी प्रकार की। कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, बस सिर्फ एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया।
तो ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा है, बी सी और सी प्लस ए और सी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, 0 का इसमें करेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, काम खत्म। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे 2c। अब देखो ध्यान से, एक एक का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ए का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी बी, तो बी बी हो गया तो कितना हो गया, 2b। 2b होगा क्या, नहीं, बी बी है तो बी स्क्वायर कर देंगे हम, बी बी के तो बी बी स्क्वायर, और बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस का, और बी सी हो जाएगा, बी का सी में करेंगे, ध्यान दो। फिर माइनस 2b है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2b, सी बी का करेंगे तो सी बी आ गए, और बीच में माइनस हो जाएगा तो सी का सी में करेंगे तो सी स्क्वायर, और फिर माइनस हो जाएगा तो सी का ए में करेंगे तो ए सी हो गया। चला लो ए सी, गर्मी का मौसम आने वाला है, क्या गर्मी का मौसम आने वाला है। आगे देखो, डेल्टा इक्वल टू 2c, 2c कुछ कट पिट रहा है तो काटो यार, नहीं तो इसका करो अंदर गुड़ा, 2abc हो जाएगा, सॉरी इसको काटो सर, 2abc, ठीक है ना। इसका हो गया प्लस 2b स्क्वायर सी, इसका हो गया, फिर यहाँ पर चिन्ह 2bc स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी करो, क्या हो गया 2b स्क्वायर सी, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2bc स्क्वायर, 2bc स्क्वायर। एकदम आराम से, अगर दिमाग लगा के नहीं करोगे तो भाई गलत हो जाएगा। मैं इतना दिमाग के लगा कर रहा हूँ, क्या बताऊँ, नहीं तो अगर माइनस प्लस गलती तो गई भैंसिया पानी में, प्लस माइनस माइनस प्लस 2bac, तो ये अच्छे से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2abc, है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ कट पिट रहा है तो काट देते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो बताओ। 2abc, यहाँ पर है 2abc, क्या हो गया 4abc, कोई दिक्कत क्या, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत होगा तो तुरंत बताइए भाई। और हाँ, ये तो माइनस होगा भाई, ठीक है, कैसे हुआ माइनस ये भी जरूरी है जानना। सॉरी यार, माइनस कहाँ से होगा, देखो ध्यान से, ये माइनस 2b है तो 2b स्क्वायर सी, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा ना यार, ऐसे कैसे, देखो 2b स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, और कहीं पे है, यहाँ पर है, देखो प्लस माइनस कट गया, ये इससे पिटा गया, और 2 हो गया 4abc, यही तो लाना था। तो आ तो गया मेरा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, दो उसको आप करके बताइएगा। चलो देते हैं नेक्स्ट पेज में। ये देखो क्वेश्चन, इसको आपको करना है, ये 8वें का दोनों, और एक ये वाला कर देना बस 9वां, बस इतना कर लोगे हो जाएगा। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूँगा, और जो इसका पार्ट है मैं और कवर करने वाला हूँ, बट मेरा फ़ोन उतना चार्ज नहीं है, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। और हाँ, उसका पार्ट बहुत जल्द, बहुत मतलब कुछ ही घंटे में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।